हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथ्स और आज से हम शुरू कर रहे हैं एमएसटी सीईटी के लिए जो हमारी एकलव्य बैच है, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स की बैच। उसका जो 11th और 12th का बोर्ड का सिलेबस है, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 20% जो सिलेबस एमएसटी सीईटी के लिए 11th स्टैंडर्ड का होगा और 80% जो सिलेबस है वो 12th स्टैंडर्ड का होगा। 11th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर्स है, मैथ्स 1 के 5 चैप्टर्स और मैथ्स 2 के 5 चैप्टर, टोटल 10 चैप्टर जो है आपको स्टडी करने हैं। 10 चैप्टर, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए, तो लगभग 20 मार्क के जो क्वेश्चन हैं आपके 11th के हैं और धीरे धीरे हम सभी को कवर करेंगे। और साथ ही पैरेलल में हम 12th स्टैंडर्ड का जो 80% सिलेबस है, यानी जो हमारे 15 चैप्टर्स है जिसमें से 80 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, उसको भी पैरेलल में लेके चलने वाले हैं। तो आज है नया साल 1 जनवरी 2021 और आज से हमारा मैथ्स जो है शुरू हो रहा है। 11th के मैथ से शुरुआत कर रहा हूँ और पैरेलल में अल्टरनेट 12th और 11th दोनों के मैथ्स लेके चलने वाला हूं मैं, और आपको एकदम डिटेल में सब कुछ सिखाने वाला हूं। इतनी स्टडी मैं करवा दूंगा आपको मैथ्स की, इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कि ज़्यादा मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और आपने अगर डेडिकेशन के साथ सेल्फ स्टडी किया मेरे साथ, मेरे लेक्चर्स देखने के बाद, तो गारंटी देता हूं कि टॉप कर जाओगे अपने पूरे ग्रुप में और बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। बस आपको करना क्या है, इस सीरीज से लगातार बने रहना है। मैं पूरे डेडिकेशन के साथ आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। जितना भी सिलेबस है हमारा, ऑलरेडी जो 11th 12th का बोर्ड का सिलेबस आप पढ़ ही चुके हैं या तो पढ़ रहे हैं, बट एमएसटी सीईटी के लिए क्या होता है, अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। जो नॉलेज होना चाहिए, जो सिलेबस है, कंटेंट है चैप्टर से उसका, और नॉलेज को अप्लाई करना आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और सिर्फ आंसर ढूंढ के निकालना है। 4 आंसर होंगे, 4 ऑप्शन, चारों आपको देख के लगेगा अरे ये चारों सही है, बट उसमें से होगा कोई एक ही सही। और वही आपका टैलेंट होगा कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसके जो 4 ऑप्शन है, परफेक्ट आंसर कौन से ढूंढ के निकालना। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, यहाँ से हम धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं 11th के मैथ से। बिकॉज जो हमारे 11th के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस साल से ही सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी इस एकलव्य बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और जो 12th के स्टूडेंट्स पिछले साल 11 देख चुके हैं, तो उनको तो सीखना ही है। ओके, अगर टॉप करना है तो हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ा सा बेस मैंने आपको दिया ही ऑलरेडी। पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखे तो जरूर देखना, क्योंकि वो मतलब मैं आपको तो पता ही है कि मैं हर एक चीज़ बेसिक से बताता हूँ। तो यहाँ पर जो एमएसटी सीईटी भी कुछ इसी तरीके से होगा। अगर आप मेरे हर एक सीरीज के वीडियो देखोगे तो आपके मन में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो 11th और 12th का जो पूरा वास्ट सिलेबस है हमारा मैथ्स का, उसको अभी आपको वास्ट लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी हम पूरा कवर कर लेंगे। जो 11th के स्टूडेंट अभी 11th में हैं या जो 12th में हैं, सभी लोग मेरे साथ मैथ सीख सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा, एकदम बेसिक से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा। लेकिन बीच बीच में मैं आपको सजेशन देते रहूँगा कि ये जानने के लिए मेरा ये लेक्चर देखो या ये देखो, उसके लिंक में देते रहूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर आप सेपरेटली करना। तो चलिए शुरू करते हैं 11th का मैथ्स। और मैथ्स के लिए जो पहला चैप्टर एमएसटी सीईटी में है वो। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा एक बात आपको बता दूं कि ये जो एमएसटी सीईटी के लेक्चर्स पूरे बैच में मेरे होने वाले हैं एकलव्य में, मैथ्स के स्पेशली, इसमें जो भी मैं सिनैप्सिस बताऊंगा, सारे चैप्टर की समरीज बताऊंगा, वो व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगा। और जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी वो आपको कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन तरीके से लाइव हम लोग करेंगे, मैक्सिमम लाइव करने की कोशिश करेंगे। बट ये जो सारी चीज़ें होती है ये व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। तो हम वैसे करेंगे, जैसा भी सूटेबल होगा मैं आपको कराऊंगा। आगे बात करते हैं 11th की बात कर रहे थे। 11th के अंदर, जैसे कि आप जानते हो, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो 11th का मैथ्स है उसमें से जो एमएसटी सीईटी में आने वाला है, टोटल हमारे 18 चैप्टर्स है 11th के मैथ्स में एज पर न्यू सिलेबस। लेकिन जो एमएसटी सीईटी के लिए सेलेक्टेड कुछ चैप्टर्स को लिया गया है। मैथ्स 1 के अंदर 9 चैप्टर में से 5 चैप्टर और मैथ्स 2 के अंदर 9 में से 5 चैप्टर, यानी टोटल 10 चैप्टर्स लिया गया है। तो जो मैथ्स 1 के अंदर आपको पता है पहला चैप्टर 11th का है, अगर आप भूल भी गए होंगे तो बता दूं, एंगल इन इट्स मेजरमेंट। दूसरा चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री 1 है और तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 2। तो अभी यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो सीईटी के लिए पहला चैप्टर है 11th का मैथ्स 1 का, वो है ट्रिगोनोमेट्री 2। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए पहला चैप्टर है। लेकिन याद रखो, कोई भी चैप्टर जो होता है उसके पिछले चैप्टर से कनेक्टेड होता है ना। जैसे कि आप
ट्रिगो का जब बेस सीखोगे तो उसके बाद ही ट्रिगोनोमेट्री 1 कर सकते हो ना, उसके बाद ही ट्रिगोनोमेट्री 2 कर सकते हो। तो इसके लिए बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, और जो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। अगर आपको बेसिक नहीं आते ट्रिगो के, तो मैंने ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उनका एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। सभी फॉर्मूले एक ही वीडियोज़ में मैंने सिखाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ और वो वीडियो ज़रूर देखो, ताकि आपको ट्रिगो का जो पूरा बेसिक कंसेप्ट पता चल जाए। इतना ही नहीं, 11th में मैंने जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया है, ये पूरा ट्रिगो, उसके पहले लेक्चर अगर आप देख लोगे 11th का जो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। 11th में मैंने जो ये चैप्टर पढ़ाए हैं उसका बेसिक का जो लेक्चर है वो ज़रूर देखो। थोड़ा आपका टाइम जाएगा, आधा एक घंटा, लेकिन आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ MSTCT में हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री 2 है, तो मैं फिर से पीछे का चैप्टर नहीं पढ़ाना चाहता। नहीं तो क्या होगा, जो चीज़ें 1 घंटे में होनी चाहिए वो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो मैं आपको रेफरेंस दिया करूँगा कहाँ से कैसे करना है, और साथ में मैं बताऊँगा अभी पिछली चीज़ें, सब कुछ हम लोग करेंगे। ओके, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं लिंक आपको देते जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो चलो आगे बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री 1 और ट्रिगोनोमेट्री 2। जैसे कि आप जानते हो ट्रिगोनोमेट्री ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट कंसेप्ट है। ये खुद एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जिसको अगर आप स्पेशली सीखना चाहें तो पूरी बुक इसके ऊपर होती है। मैथ्स का एक ब्रांच है ट्रिगोनोमेट्री, और ये हर जगह इंक्लूड होता है। आप अगर जनरली लिमिट्स कर रहे हो, कंटिन्यूटी कर रहे हो, या कैलकुलस का कोई पार्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो, या इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो हर चैप्टर में आपने देखा है कि वहाँ आपको ट्रिगोनोमेट्री आता ही है। इसके साथ ही जो 12th में एक चैप्टर है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, मैथ्स 1 का 3rd चैप्टर है, वो भी आपने देखा उसके अंदर भी ट्रिगो का बार बार यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके हर एक सब्जेक्ट, मैथ्स और फिजिक्स में भी, मैथ्स और फिजिक्स दोनों के अंदर ट्रिगो का यूज़ है ही है। तो ये ट्रिगो आपको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, और इसका जो बेसिक एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। देखो, ये हर एक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को एकदम चाट डालो। क्या होगा मालूम है कि अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया ना, तो उसका जो हायर लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी होगा, वो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अगर आपके बेसिक से क्लियर नहीं होंगे ना, तो आपको बहुत टफ जाएगा। ओके, तो ये तो अभी यहाँ पर जो हम लोग ये सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री 2, ये MSTCT के लिए जो ये चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये मत समझना कि सिर्फ 11th का हम पहला चैप्टर सीख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री 2 MSTCT का। ये समझना कि ये अगर सीखोगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इसके अंदर भी आपको हेल्प मिलेगी। फिजिक्स के बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे उसके अंदर भी आपको हेल्प मिलेगी। और इतना ही नहीं, जो 12th में चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसके अंदर भी आपको हेल्प मिलने वाला है। इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको एकदम ध्यान लगा के देखते जाओ। अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हो तो जो दूसरी चीज़ें सब बंद कर दो, पूरा कंसंट्रेट करो मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, और अभी मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताना चाहता हूँ। देखो, कभी भी आप कुछ भी सीखना चालू करना तो दिमाग में यही लेना कि सबसे पहले एकदम, मतलब बोलते हैं ना कि शुरू नहीं हो जाना कि बटन दिखाने की बजाना चालू, ऐसा नहीं। पहले देखो वो चीज़ है क्या। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री 2, ओके, ट्रिग्नोमेट्री 2, तो ये है क्या, इसमें क्या कंटेंट है, कौन कौन से टॉपिक होंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है तो बहुत वास्ट कंसेप्ट होता है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन से फॉर्मूलेस पे आएंगे, तो ये सब जानने के लिए थोड़ा सा हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के बाद उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो एंगल इन इट्स मेजरमेंट जो हमारा पहला चैप्टर था, उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है MSTCT में, लेकिन वो बेस आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो एंगल होता है, जैसे हम एंगल्स की बात करेंगे, सो अगर कोई एक एंगल है, इसको मेजरमेंट करना है, सपोज ये 30 डिग्री है, तो इसको π/6 रेडियन भी लिख सकते हैं, डिग्रीज एंड रेडियन। तो डिग्री और रेडियन सिस्टम क्या होता है वो आपको आना चाहिए, इतना बेसिक है, वो आपको आता ही है। ओके, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर कोई एंगल सपोज डिग्री में है 60 डिग्री, और आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उसी एंगल के मेजरमेंट को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, ये 60 से 180 कट हो गया 3, तो π/3 रेडियन आ गया। तो हमने क्या किया, किसी एक एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया। C मतलब रेडियन होता है। पहला चैप्टर नहीं आने वाला, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर समझो कि यहाँ पर कोई एक एंगल है π/4 और रेडियन है, और आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो, तो इसी π/4 को आपको क्या करना है, ये जो दिया हुआ है 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे क्या होगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे कट करोगे तो 45 डिग्री
आएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला जो आपने 11th में सीखा था वो है। बट MSTCT में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर इसका यूज हो सकता है दूसरे चैप्टर्स में। बोलते हैं ना कभी कभी कोई चीज़ें, जैसे अभी मैं बोलूँगा कि 2 + 3 ये कितना होता है, तो आप बोलोगे 5, बट ये मैं बोलूँगा ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का है मैथ्स, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो मैथ्स आप सीख लोगे, जब भी आप 8th स्टैंडर्ड 9th 10th 11th 12th तो कहीं भी आपको 2 + 3 दिखेगा तो आपको 5 आना ही चाहिए, मतलब करने आना चाहिए, ऐड करने आना चाहिए। ये नहीं कि वो फर्स्ट में सीख लिया तो फिर आगे नहीं आना चाहिए। वैसे ही जो 11th के मैथ्स है या 10th का मैथ्स है, 9th मैथ्स है, या ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप जो एक बार सीख चुके हो वो आगे कहीं भी यूज़ होगा तो आपको आना चाहिए। जस्ट एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो पहला चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस जो छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स होते हैं वो याद रखना है। ओके, अभी यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर 11th का है ट्रिगोनोमेट्री 1, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और ये तीसरा चैप्टर होता है बोर्ड्स में, और ये दूसरा चैप्टर होता है, ठीक है। और ये तीसरा चैप्टर जो है हमारे MSTCT के लिए ये जो है पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है। बोर्ड के लिए तीसरा चैप्टर है 11th का, और MSTCT के लिए पहला चैप्टर है। तो थोड़ा सा हम कंपेयर कर दें कि हमें जो क्वेश्चन आने वाला है MSTCT में वो सिर्फ इसी के बेसिस पर आएगा, ठीक है। लेकिन इसके सम सॉल्व करते करते ये जो बेसिक्स है जो वो भी पूछे उसमें यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि ट्रीगो के सब बेसिक्स, ट्रीगो के बेसिक ऑलरेडी आप सब जानते हैं, 9th 10th से सीखे हो, कि जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब होते हैं, ठीक है। साइन का जो भाई होता है कोसेक, कॉस का भाई सेक, टैन का भाई कॉट। भाई का मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि साइन जो होता है 1/, कोसेक होता है, और कोसेक होता है 1/, साइन होता है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं ऐसे आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि साइन और कोसेक एक दूसरे के भाई होते हैं, रेसिप्रोकल। उसी तरह से कॉस और सेक एक दूसरे के भाई होते हैं, और टैन और कॉट एक दूसरे के भाई होते हैं। तो अब होता क्या है, इसको लेके जितने फॉर्मूले बनते हैं, जैसे मैं बताऊँगा कि 1/, कोसेक थीटा, तो ये बेसिकली क्या हो गया, साइन थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं। ये सारे बेसिक फॉर्मूले जो है आपको आने चाहिए, क्योंकि वो 9th 10th में था। अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि MSTCT में 9th 10th का सिलेबस आएगा, लेकिन वो आप सीख चुके हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए ट्रीगो के अंदर। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ट्रीगो के सारे बेसिक्स आपको आने चाहिए। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन क्या होता है ये मैंने 11th में ऑलरेडी आपको सिखाया था कि ये जो कंसेप्ट होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, या तो इसका मीनिंग आप कुछ और भी बना सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ओके, तो इस तरह से ये जो साइन कन्वेंशन होता है हम बोल सकते हैं। TF मतलब यहाँ पर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो साइंस होते हैं वो आपको आना चाहिए। ये भी ऑलरेडी आप सीख चुके हैं 11th में। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं अभी सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला चैप्टर है ट्रीगो 1, जो MSTCT में नहीं है। MSTCT में ट्रीगो 2 है, बट ये जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये है क्या जो नहीं रखा गया, बट इसी के बेसिस पर ये भी तो डिपेंड है। जब तक ये नहीं आएगा तो ये कैसे आएगा, इंटरडिपेंडेंट है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट एक समरी बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स यानी क्या होता है, देखो साइन 90 या कॉस 60, ये जो सब आपको पता है ना, एक चार्ट हमने सीखा था 0, 30, 45, 60, 90, वो चार्ट आपको आना चाहिए। जैसे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है। कॉस 60 क्या होगा, उसका उल्टा 2/√3। ओके, नहीं साइन 60 उसका उल्टा नहीं होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और कॉस 60 1/2 होता है। साइन 30 फिर √3/2 होता है। तो ये जो वैल्यूज़ आपने सीखी थी ना टेबल के अंदर, वो आना चाहिए। टेबल अभी चलो अभी टेबल वापस नहीं बताता हूँ, इस तरह से। तो ये हो गया। फिर आइडेंटिटीज़ हो गए। आइडेंटिटीज़ में क्या दे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद आ रहा है। फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उनको आइडेंटिटीज़ बोलते हैं इन तीनों को। ये जो फॉर्मूले थे ना इनको, तो ये तो आपको आनी चाहिए ना। कभी भी ट्रीगो में ये दिख गया तो आपको 1 लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये सब आप रिवीजन कर लो। अभी इसी के साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट, एकदम ध्यान से देखो। ओके, क्या होता है देखो एकदम इस तरह से। अभी कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जैसे कि कोई एक पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3,
इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बट पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सपोज ये ओरिजिन है O, यहाँ पॉइंट A का डिस्टेंस ओरिजिन से ले लिया इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं R, क्या बोलते हैं R, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। और ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देखो ये भी एक्स एक्सिस होता है बट ये निगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स जो होता है और ये जो R है इसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो R और थीटा के फॉर्म में निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पता ही है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, x की जगह पर आर कॉस थीटा, y की जगह पर आर साइन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो इस ट्रिगोनोमेट्री 1 में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है 11th में, आपने 11th किया है, आप 12th में आ चुके हैं या तो आप 11th में पढ़ रहे हैं, तो ये है। बट ये जो इस चैप्टर को MSTCT में नहीं रखा गया है, MSTCT में ये चैप्टर है, बट जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो मैंने एक जस्ट समरी बताया कि इसमें क्या था, वो आपको आना चाहिए। ओके, अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर ट्रिगो 2, जो ट्रिगो 2 हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 11th की बुक में, मैथ्स 1 की बुक में 3rd चैप्टर, जो MSTCT का फर्स्ट चैप्टर हमको बोला गया है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है, और ये जो मैंने सब बताया ये आपको पहले से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ, वहाँ से जो मेरे बेसिक लेक्चर है देख लो, ये सारा हो जाएगा, मुझे ये वापस से बताने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी चीज़ बताने वाला हूँ, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो अगर अच्छा लगता है तो। चलो आगे देखते हैं ट्रिगो 2। अब MSTCT के लिए जो इंपॉर्टेंट है, हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री 2, जो हमको बहुत ही डीप में स्टडी करना है कि इसमें से एक ही क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको उसको एग्जैक्ट सॉल्व करने आना चाहिए, उसका जो 4 ऑप्शन में से सही आंसर है वो निकालने आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो चैप्टर है इसके अंदर पहले तो टॉपिक देख लेंगे हम लोग कि टॉपिक कितने हैं। इतने सारे टॉपिक्स है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और उस फॉर्मूले जो होंगे वो याद भी करवा दूंगा ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको ये पूरे चैप्टर के टॉपिक्स पता चल जाए, समरी पता चल जाए, और डिटेल एनालिसिस होने के बाद जब पूरा कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा फिर हम MCQs क्वेश्चन लेंगे और फिर हम, मुझे उम्मीद है कि आप फटाफट उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री 2 जो है, यहाँ पर साइन एक पहला, सबसे पहला जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। यानी कि अगर समझो A प्लस B है, ये दोनों एंगल्स है, A और B किसी ट्राइंगल के या रेक्टेंगल के, किसी के भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं। अगर कोई भी 2 एंगल है, वैल्यूज है, सपोज इस तरह से 45 प्लस 30 डिग्री या रेडियन में है, इनका सम है या तो डिफरेंस है, ध्यान से देखना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स इस तरह से है, तो उसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो एंगल्स है उनका प्लस या माइनस होगा, तो उसका साइन कितना होगा, कॉस कितना होगा। जैसे कि अभी सिर्फ इसकी बात करेंगे, साइन A प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ना, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, जैसे ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन A प्लस बी का साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो इस तरीके से यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ कॉस होगा तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कॉस में भी माइनस होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चारों फॉर्मूले यहाँ हम देखेंगे और उन फॉर्मूले के बेसिस पर किस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे वो देखेंगे। फिर दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। अब अलाइड एंगल्स क्या होता है कि देखो यहाँ पर जैसे मैं बोल दूंगा साइन 90 प्लस थीटा, तो अब ये जो एंगल है इसको अलाइड एंगल बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि π/2 प्लस थीटा या तो माइनस थीटा, या तो इस तरह से आ गया cos पाई माइनस थीटा। तो ये कैसे सॉल्व करना, जैसे कि cos पाई माइनस थीटा, तो पाई को हटाएंगे तो cos का cos रहता है, थीटा आ जाएगा, पाई माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है इस तरह से, है ना, ये पाई है, पाई माइनस थीटा यहाँ पर आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, और ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी का कंसेप्ट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है S, साइन और कोसेक पॉजिटिव, और ये तो कॉस है तो ये निगेटिव आ गया। तो ये हो गया साइन 90 प्लस अगर है साइन 90 प्लस है तो 90 जब भी होता है 90 प्लस या माइनस, तो 90 होगा तो साइन का कॉस कर देते हैं, कॉस थीटा। अब 90 प्लस कहाँ पर आता है, देखो
ये 90 होता है, 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होता है, तो ये साइन है, तो ये क्या आएगा, इसको देखा जाता है, इसको नहीं, साइन ये प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस कॉस थीटा रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अगर कोई अलाइड एंगल्स है, जैसे कि π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा, या पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, या 3π/2 प्लस है, या तो cos 2π माइनस थीटा है, या तो साइन 4π प्लस थीटा, ऐसे कुछ भी होगा, उसको अलाइड एंगल बोलते हैं। तो ऐसे एंगल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, पूरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल। डबल एंगल मतलब क्या, जैसे कि साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, समझ में आ रहा है, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, तो ये क्या है, देखो ये डबल एंगल है, ट्रिपल एंगल है। तो इस तरह के जो इसके भी फॉर्मूले होते हैं ना, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैसे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, टैन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, टैन 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है। तो अगर कोई डबल एंगल या ट्रिपल एंगल है, 2 थीटा या 3 थीटा है, तो उसका साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टैन क्या होगा, वो फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। इसके साथ ही जो हाफ एंगल्स होते हैं, इनको हम मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं। हाफ एंगल बोलते हैं कि जैसे कि साइन θ/2 अगर इस तरह से है, ओके, तो उसका क्या होगा, या ओनली जैसे साइन 2 थीटा है, 2 थीटा का सिर्फ साइन थीटा रहा, तो क्या होगा, तो ये सारे फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। तो क्या क्या देखा अभी तक हमने, कि जो कोई दो एंगल से उनका सम या डिफरेंस साइन A+B या कॉस A+B टाइप माइनस टाइप, फिर अलाइड एंगल्स यानी इस तरह से, फिर डबल एंगल अगर है 2 थीटा 3 थीटा, या तो हाफ एंगल है θ/2 है, तो कैसे होगा। तो यहाँ पर अभी हमने ये 3 टॉपिक देख लिया इस चैप्टर में, अभी पूरा देखा नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ, अभी उसको देखेंगे अच्छे से, मैं सारा चीज़ बताऊँगा डिटेल में, देखते रहो। अभी यहाँ 3 और है, क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। देखो क्या है, देखो अभी यहाँ पर अगर कोई एंगल है हमारे पास, जैसे एंगल CD, A और B नहीं ले रहा हूँ क्योंकि A और B हम लोग जनरली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर C और D यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में। अगर A B कुछ भी ले सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि C और D यूज़ हो रहा है फॉर्मूला याद रखने के लिए। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या होते हैं, कि जैसे साइन C प्लस साइन D है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रुको इसको पहले मिटाता हूँ। जो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हैं, यहाँ पर जगह बना दिया मैंने, जैसे कि साइन C प्लस साइन D है, साइन C प्लस साइन D, तो इसको जब भी सॉल्व करना होगा, ये फैक्टराइजेशन है, यानी अब हम फैक्टर बनाने वाले हैं। जैसे यहाँ बीच में प्लस या माइनस होगा ना, ये प्लस माइनस हट जाएगा, फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से होगा 2 साइन, और ये C और D है, इसका प्लस हो जाएगा C प्लस D/2 इंटू कॉस, और यहाँ हो जाएगा C माइनस D/2, इस तरह से। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हो गया। फैक्टराइजेशन नाम क्यों है इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन साइन है, C और D दो अलग अलग एंगल का साइन, और बीच में प्लस है या तो माइनस होगा, तो दो अलग अलग टर्म्स का सम है, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक ऐसा फॉर्मूला यूज करके जहाँ पर जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका प्रोडक्ट हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यानी दो अलग अलग फैक्टर हो जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में इसी तरीके के अलग अलग टोटल मतलब 4 फॉर्मूले हैं जो हमको सीखना है। और डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया मैंने 2 साइन A कॉस B, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन, ये जो दोनों एंगल है इनका प्लस, फिर प्लस साइन, फिर ये जो दोनों एंगल है इनका डिफरेंस A माइनस B, इस तरह से। तो एक्चुअल में इसको हम क्या बोलेंगे, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, और इसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दो अलग अलग टर्म्स है, प्लस या माइनस है, तो उनको हम A इंटू बी के फॉर्म में ला रहे हैं, साइन इंटू कॉस के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए फैक्टराइजेशन है। जब उल्टा करते हैं, जब दो लोग कोई है मल्टीप्लाई में है, देखो साइन A इंटू कॉस B प्रोडक्ट फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन में, एंड उनको हम इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि दो अलग टर्म्स आ जा रहे हैं, जैसे एक साइन आ रहा है और एक साइन, और बीच में प्लस आ रहा है। देखो ये दोनों फैक्टर्स थे, दो अलग अलग फैक्टर्स मल्टीप्लाई हुए थे, उनको हमने इस तरह से सॉल्व किया कि बीच में प्लस या माइनस आके दो अलग टुकड़े हो गए, इसलिए इसको बोलेंगे डी फैक्टराइजेशन। ये जो था ऐसे करते तो फैक्टराइजेशन, और जब उल्टा करोगे तो क्या बोलते हैं, डी फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके के भी टोटल 4 फॉर्मूले हैं। ये जो फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले होते हैं उन्हीं का रिवर्स अगर कर दोगे तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर ये सीखोगे। और ये क्या है, TF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल।
यानी कि जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं उनमें भी रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि जैसे कोई ये ट्राइंगल है, इसमें समझो ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल सी, इस एंगल की बात करें, और ये जो वर्टेक्स पॉइंट ए, वर्टेक्स पॉइंट बी, वर्टेक्स पॉइंट सी, और उन तीनों वर्टेक्स पर 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो हम लोग क्या करते हैं किसी भी एक ट्राइंगल के लिए, अब जरूरी नहीं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल ही हो, आपने सीखा है कि ट्रिगोनोमेट्री जब भी सीखते हैं बेसिकली 9th 10th में आपने इस तरह से किया था कि एक 90 डिग्री होता है या हाइपोटेन्यूस होता है, ये और ये फर्स्ट साइड होता है और ये सेकंड साइड होता है, या तो ये बेस और ये हाइट होता है, इस तरह से ये एंगल थीटा है, फिर इस थीटा का हम साइन कॉस टेन कॉस सब निकालते हैं अपोजिट अपॉन हाइपो वगैरह करके। बट अगर समझो कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, इस तरह से कोई भी है, तो भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो कैसे करेंगे? तीन जो वर्टेक्स होते हैं इसके वर्टाइसेस बोलेंगे, पॉइंट ए बी सी, उन तीनों पॉइंट पर 3 एंगल है, तो इनके ये जो एंगल ए, इसके सामने की साइड को हम स्मॉल लेटर में दिखाते हैं, एंगल ए के सामने वाली साइड को नाम देंगे स्मॉल ए, तो ये जो साइड है उसका लेंथ होता है स्मॉल ए। एंगल बी के सामने जो साइड है अपोजिट साइड, उसको बोलेंगे स्मॉल बी। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ए सी का, जो डिस्टेंस है वो बी हो गया, यानी समझो ये 5 सेंटीमीटर है तो बी इज 5 सेंटीमीटर। जो एंगल सी के सामने की साइड होती है स्मॉल एंगल सी होता है, ये इसका लेंथ होता है। तो अब ये कैपिटल ए बी सी के टर्म में, ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये तीनों जो एंगल है, एंगल ए बी सी, सपोज ये एंगल है इस तरह से, एंगल ए, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल का सिंबल दिए बिना, ए बी सी अगर तीनों को प्लस किया जाए तो कितना आएगा? तीनों एंगल को प्लस किया तो बताओ 180। वेरी नाइस। 180 को रेडियन में पाई बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ बी प्लस सी निकालना है और ये पाई है, तो ये ए इस तरफ गया तो पाई माइनस ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसमें अगर मैं ऐसा कोई एंगल लेता हूँ, सपोज साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू, दोनों का साइन लेते हैं, साइन पाई माइनस ए, दोनों साइड का साइन ले लिया, तो यहाँ पर जो साइन बी प्लस सी है ये क्या हो जाएगा? ये पाई को हटाएंगे तो साइन का साइन रह जाएगा और ए आ जाएगा। पाई माइनस जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस आया, तो साइन बी प्लस सी क्या आया? साइन ए। यहाँ पर क्या था? साइन ए प्लस बी था, साइन सी, यानी कोई भी दो एंगल लोगे बी प्लस सी तो तीसरा एंगल आंसर में आएगा। बी प्लस सी लिया तो ए आएगा, ए प्लस बी किया तो तीसरा एंगल सी जो है वो आंसर में आएगा। तो इस तरीके के कुछ जो टॉपिक्स है वो हम यहाँ सीखेंगे। और ये रिलेटेड जो ये मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया ना, ये 12th के मैथ्स 1 का जो तीसरा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसके अंदर भी पूरा जो मेजर कंसेप्ट है इसी ट्राइंगल के ऊपर है और यही सब वहाँ पर है। तो अगर आप ये जो चैप्टर सीख रहे हो इसके अंदर ये टॉपिक की प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो समझो साथ साथ में आपके जो 12th का मैथ्स है उसकी भी तैयारी अच्छे से हो रही है। तो यहाँ पर जो चैप्टर मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री 2 MSTCT का फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर जो कंटेंट है वो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि पढ़ना क्या है। तो आओ चलो इनको और डिटेल में देखते, फॉर्मूलेस को देखते, कैसे फॉर्मूलेस को याद रखना है, क्या क्या ट्रिक हम लगा सकते हैं। आप अपनी खुद की भी ट्रिक बना सकते हो, या तो जो मैं बताता हूँ उस तरह से याद रखो। और ये पूरा होने के बाद फिर हम MCQ पे जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री 2 ये जो हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं 11th का, ओके, इसका जो हम समरी सीख रहे हैं, पूरा सिनॉप्सिस बोल सकते हैं। तो अब सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में बताया था, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो यहाँ बेसिकली ये 4 जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन से? देखो, 2 तो साइन वाले हैं, साइन 2 एंगल से ए और बी दोनों का प्लस होगा या दोनों का माइनस होगा। तो क्या करना है? या तो यहाँ कॉस है, दोनों में कॉस है, 2 एंगल से ए और बी, एक में प्लस एक में माइनस है, तो क्या करना है? ट्रिक याद रखो, अगर यहाँ दोनों में साइन है तो क्या करना है? और अगर साइन है तो आप क्या करोगे? पहले साइन, सबसे पहला एंगल ए, फिर कॉस लोगे, कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और अगर माइनस है तो भी ये करेंगे, साइन ए कॉस बी रहेगा यही। प्लस है तो यहाँ पर प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। अब यहाँ साइन और कॉस था, उल्टा कर दो, कॉस और साइन कर दो, कॉस और साइन। एंगल ए और बी ऐसे ही रखो, ए और बी। यहाँ साइन का ए था, यहाँ कॉस का ए है, समझ में? या तो ए का साइन था तो ए का कॉस है, यहाँ बी का कॉस था, बी का साइन है। ये ट्रिक हो गया। यहाँ भी वैसे करेंगे, साइन कॉस था तो कॉस साइन कर दो, कॉस साइन। यहाँ ए और बी ऐसे ही रखो, ए और बी, तो ए का साइन था, यहाँ ए का कॉस है। अगर क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी प्लस है और साइन है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। अगर साइन और माइनस है
तो माइनस का माइनस हो जाएगा। क्या करना, देखो जब भी साइन रहे, दोनों फॉर्मूले सेम है, डिफरेंस ये है कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है वही। क्या करना है, साइन ऑफ ए प्लस बी है तो साइन ऑफ ए देन कॉस ऑफ बी, फिर कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, और बीच में प्लस रहेगा। तो ये इसका याद रखने का ट्रिक है, याद रखो साइन होगा और ए प्लस बी ए माइनस बी है तो साइन है तो ये जो चिन्ह है प्लस माइनस का साइन जिसको बोलेंगे वो चेंज नहीं करना है, और साइन है तो पहले साइन आएगा फिर कॉस फिर साइन, इस तरह से। लेकिन जब कॉस होता है, कॉस ए प्लस बी रहे या कॉस ए माइनस बी रहे, तो क्या करना, तो दोनों कॉस एक साथ आ जाएंगे और दोनों साइन एक साथ आ जाएंगे। यहाँ क्या था, एक साइन एक कॉस था, फिर एक कॉस एक साइन, ऐसे समझ सकते हो, एक लड़का फिर एक लड़की, फिर एक लड़की फिर एक लड़का, इस तरह से। यहाँ पर क्या है, अगर कॉस है तो दोनों लड़के एक तरफ, दोनों लड़कियाँ एक तरफ, ऐसे सेग्रीगेट। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ भी साइन ए साइन बी, बीच में इनटू है। हाँ, अब यहाँ कॉस में थोड़ा सा उल्टा होता है, याद रखो रिवर्स, अगर प्लस है तो माइनस देते हैं, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो आंसर में माइनस देते हैं। कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस है ना तो माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, इस तरह से। और ठीक इसी तरह से यहाँ भी आएगा, दोनों कॉस जो है एक साथ आएगा और दोनों साइन जो है वो एक साथ आएगा, दोनों कॉस के साथ ए और बी दे दो, साइन के साथ ए और बी दे दो, इस तरह से। और यहाँ माइनस है तो आप प्लस दे दोगे, इस तरीके से। तो अब इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इसके बेसिस पर एमसीक्यू आएगा तो किस तरीके से आएगा, जैसे आपको समझो वैल्यूज दे दी, साइन ऑफ समझो यहाँ पर कुछ पाई बाई समझो 3 बोल दिया, प्लस थीटा बोल दिया, और बोला कि एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करके इसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4, और यहाँ 4 अलग अलग आंसर है। अब आपको बोला कि बताओ दिस विल बी इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इस तरह का कोई एक क्वेश्चन है। साइन ऑफ सम ऑफ 2 एंगल्स है, इनका साइन, तो आप क्या करोगे, साइन ए प्लस बी कहाँ, ये तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इसको एक्सपांड करके सॉल्व करने का ट्राई करो रफ में, वो भी फटाफट, है ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, रफली सॉल्व करो। और उसमें देखो कि ये जो चारों आंसर हैं उसमें से कौन सा आंसर यहाँ से इसके एक्सपेंशन से मैच हो रहा है, बस इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में रहा तो ये फॉर्मूला फटाक से यूज़ करके सॉल्व करना होगा। हम करेंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस जब, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से करना है। फिलहाल जो इसका समरी और सिनॉप्सिस कर रहे हैं, क्या याद करना है, कितना ध्यान में रखना है, और ये सारी चीज़ें आप लिखते चलो, नोटबुक और पेन हाथ में लेके रखो, चैप्टर वाइज आप एक बुक बना लो एकलव्य बैच के लिए मैथ्स की, ओके। और अभी हम लोग का पहला चैप्टर चालू है ट्रिगो 2, तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ वो सारी चीज़ें आपको लिखना चाहिए, उसमें पूरा सिनॉप्सिस एक साथ लिखो। एमसीक्यू में कोशिश करूंगा मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज करवाऊंगा, लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करना है। तो फिलहाल ये 4 फॉर्मूले जो है सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स वाले याद रखना है। अभी जो हम कर रहे थे उसी के आगे 4 फॉर्मूलेज थे और भी 2, वो साइन और कॉस के लिए था, टैन के लिए भी कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने चाहिए सम ऑफ डिफरेंस वाले। क्या है देखो, टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी अगर है तो फॉर्मूला कैसे होगा इनका, ओके, अपॉन आ जाएगा यहाँ पर, दोनों के अंदर फॉर्मूला दोनों का सेम है। टैन ए प्लस बी है तो हम सबसे पहले ए का टैन कर देंगे, यहाँ पर ए का टैन, और यहाँ पर बी का टैन कर देंगे, यहाँ भी वही रहेगा, टैन ऑफ ए टैन ऑफ बी, बिल्कुल सेम है दोनों। और यहाँ पर क्या करना है, 1 करना है, यहाँ भी 1 करो, प्लस और माइनस सिर्फ डिफरेंस है, फॉर्मूलेज वही हो रहे, खाली साइन चेंज होगा देखो। और यहाँ पर टैन ए और टैन बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखो टैन ए इंटू टैन बी। अब साइन कैसे देंगे, यहाँ प्लस है ए प्लस बी तो यहाँ टैन ए प्लस टैन बी आएगा, यहाँ ए माइनस बी है तो टैन ए माइनस टैन बी आएगा। अब यहाँ देखो ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस देना, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस देना। समझे किस तरह से फॉर्मूला याद रखना है। टैन ए प्लस बी है या टैन ए माइनस बी है तो न्यूमरेटर में दोनों टैन रखो, टैन ए और टैन बी, अगर प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो, और अपॉन के नीचे 1 करना है, अगर ऊपर प्लस है तो माइनस लो, माइनस है तो प्लस लो, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ऊपर दोनों टैन ए और टैन बी प्लस में थे, नीचे दोनों 1 के बाद जो है मल्टीप्लाई में रहेंगे। ऊपर दोनों प्लस में थे, यहाँ नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसको 1 में से, अगर ऊपर प्लस है तो माइनस करना है, और ऊपर माइनस है तो 1 में से प्लस करना है। दोनों के फॉर्मूले सेम है, देखो खाली सिंबल प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो अभी जो पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था 1 2 3 4, उसके आगे ही कंटिन्यू है 5 और 6 है, वो साइन कॉस के थे, ये टैन के थे। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ
सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स आ चुका है साइन कॉस टेन के लिए। अगर आपको कॉड दिख रहा हो या सेक दिख रहा हो, कोसेक दिख रहा हो, तो उसको कोशिश करो साइन कॉस और टेन में कन्वर्ट कर दो। चलो अगला टॉपिक देखते हैं अभी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। यहाँ पर अलाइड एंगल्स क्या होते हैं वो पहले सीखना चाहिए। ये जो टर्म आया इसकी कुछ तो मीनिंग होती होगी अलाइड एंगल्स की। इसकी मीनिंग है अगर कोई दो एंगल है, सपोज ए प्लस बी या तो ए माइनस बी, दो एंगल है, उनका सम या तो डिफरेंस, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो या तो आप क्या कर रहे हो, दोनों को माइनस कर रहे हो, तो इसका आंसर या तो जीरो आए दोनों का, या तो पाई बाई टू का मल्टीपल आए, पाई बाई टू एन, इस तरह से हम कर सकते हैं, या एन इंटू पाई बाई टू कर सकते हैं, इस तरह से। समझ में आ रहा है? यानी क्या है, अगर कोई दो एंगल है, दोनों को प्लस करने पर या माइनस करने पर उनका आंसर जीरो आता है या तो पाई बाई टू का मल्टीपल आता है, तो ऐसे एंगल्स को अलाइड एंगल्स बोलते हैं। इसका एक डेफिनेशन है। अब समझो कि बहुत सारे जो अलग अलग टाइप्स के दो एंगल्स हैं, उनका अगर प्लस माइनस करके कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लेते हैं, जैसे कि सिंपली साइन पाई बाई टू प्लस थीटा हो गया, या इसी को माइनस ले सकते हैं, या हम यहाँ कॉस ले सकते हैं, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा या माइनस थीटा, इस तरह से। फिर टैन ले सकते हैं, ओके चलो टैन भी लेता हूँ मैं यहाँ पर, टैन पाई बाई टू प्लस थीटा ले लेता हूँ इस तरह से। तो ऐसे कोई है जो पाई बाई टू प्लस है या पाई बाई टू माइनस है, पाई बाई टू के कॉन्टेक्ट में है, या तो फिर समझो इस तरह से साइन पाई अगर लेते हैं, पाई प्लस थीटा, या सपोज साइन पाई माइनस ले सकते हो, या कॉस पाई माइनस ले सकते हो, या पाई प्लस ले सकते हो। मैं बता रहा हूँ कुछ भी लेना है तो इस तरह से ले सकते हैं। या तो समझो कि कुछ इस तरह से है कि साइन टू पाई आपने ले लिया प्लस थीटा, या तो कॉस जो है यहाँ पर थ्री पाई कर दिया यहाँ पर और माइनस थीटा कर दिया, इस तरह से कुछ भी ले लिया। या तो फिर आपने ऐसे ले लिया साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा ले लिया, या समझो टैन ले लिया आपने, टैन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा कर दिया। तो यहाँ पर देखोगे कि पाई बाई टू या तो पाई या टू पाई, थ्री पाई बाई टू, इस तरह से कुछ भी है, बीच में प्लस या माइनस है और कोई एंगल है, तो इनका अगर मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेना है, साइन कॉस टैन, ये सारी चीज़ें, तो कैसे लेना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो का बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है यहाँ पर, क्या आप इतने सारे फॉर्मूले हर एक के लिए याद रखोगे कि साइन ये होगा तो इसका यही फॉर्मूला, इसका यही फॉर्मूला, साइन पाई होगा तो ये? बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ, अगर वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर ये आपको एकदम ईजी लगेगा, और कुछ भी अगर आ गया, कुछ भी वो दे देगा क्वेश्चन में, तो आप इजीली चेंज कर पाओगे उसको या उसकी वैल्यू निकाल पाओगे। क्या है वो चीज़? सपोज सबसे पहले ये रफ में आपको बना लेना है कोऑर्डिनेट एक्सिस या कार्टेशियन सिस्टम, आप बोल सकते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, समझने के लिए बना लो। हमें देखो MSTCT में ना तो प्रेजेंटेशन देना है, ना कोई चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखानी है। हमें सिर्फ एक MCQ का जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जो है वो ढूंढ के उसका ऑप्शन लिखना है ABCD, टिक करो, या OMR पे गोल करवाते थे, ऑनलाइन हो गया तो टिक करना होता है कंप्यूटर से, अगर OMR शीट है तो गोल करते हैं, अगर आप JEE नीट भी दे रहे होंगे जो भी है वो। सिर्फ हमें बताना है कि ABCD में से कौन सा आंसर होगा। तो देखो, अगर वो सब बात की बात है, जब MCQ करेंगे तब, तो मैंने पहले क्या बोला है कि आपको कंटेंट नॉलेज होना चाहिए। जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो या जो आपका सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए, और कुछ भी अगर चेंज करने के लिए आ गया, जैसे इसको चेंज करना है, इसका आंसर क्या होगा, तो कब आएगा, जब उसका ट्रिक आपको पता रहे। तो यहाँ पर जैसे कि अभी ये सब जानने के पहले जो मैंने ऑलरेडी, मैं जब भी ट्रिगो सिखाता हूँ तो ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ, 11th का हो या 12th का हो। आपको वापस से बताता हूँ मैं कि ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये जो है एक्स और वाई एक्सिस, किसी एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमें क्या करना है कि ये जो एंगल यहाँ पर होता है 0 डिग्री होता है, रेडियन में बोले तो 0 पाई बाई 2 रेडियन, फिर ये पाई होता है, फिर ये 3 पाई बाई 2 होता है, और फिर से ये 2 पाई होता है। देखो ये 0 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं, 180 को पाई बोलते हैं, 3 पाई बाई 2 यानी 270, फिर ये 360 होता है। फिर से एंगल घूमेगा, फिर ये 2 पाई के बाद और एक ये हो गया, ये 3 पाई हो गया, फिर ये 4 पाई हो गया, 5 पाई 6 पाई। तो एक राउंड का मतलब 2 पाई होता है, ये भी आपको पता है। अब
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज कोई यहाँ पर दो एंगल्स हैं, सपोज ये जो ब्लैक वाला एंगल है समझो ये फिक्स्ड है यहाँ पर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में आपने देखा है, ये इनिशियल आर्म है, और ये जो रेड वाला है सपोज ये रेड वाला जो है टर्मिनल आर्म है, ये घूम रहा है इस तरह से, तो ये इस तरह से घूमेगा तो एंगल ट्रेस करेगा, ये देखो इस तरह से घूम के इसने 90 डिग्री का एंगल ट्रेस किया, और अब ये घूम के जब इधर आ गया तो ये कितना हो गया 180 डिग्री का एंगल हो गया। मतलब कि ये जो इनिशियल आर्म में फिक्स होता है, फिर ये समझो इस तरह से घूम के ऐसे हो गया, तो अब ये कितना हो गया, ये 270 डिग्री, इस तरह से 270 हुआ, इस तरह से -90 हुआ, ओके, और वापस से ये इधर चिपक गया इसी को, तो ये 2 पाई हो गया यानी 360। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। अभी होता क्या है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो यहाँ पर ए फॉर ऑल, सब के सब पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस होता है, एस का मतलब होता है साइन और कोसेक, एस मतलब साइन और उसका भाई कोसेक। और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पर टी होता है, टी मतलब क्या, टेन और उसका भाई कॉट। और जो चौथा होता है वो होता है सी, सी का मतलब क्या है, कॉस एंड सेक। ये जो मैंने लिखा ए यहाँ पर आया, मतलब ए मतलब ऑल, ऑल मतलब सब पॉजिटिव। सेकंड के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, एस का मतलब। थर्ड में टी होता है, टी मतलब टेन और उसका भाई कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ में सी यानी कॉस और सेक पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे। ये एक ट्रिक है जो बता रहा हूँ, याद कर लो। अभी यहाँ पर क्या करना है, देखो कोई भी एंगल कहाँ बैठता है वो देखना है। एक और ट्रिक है कि जब भी π/2 का मल्टीपल होगा और पाई का मल्टीपल होगा, दो केसेस होंगे। जैसे यहाँ देखो π/2 है और यहाँ पाई है, π/2 वाले इधर है और ये पाई है। ये देखो 2π 3π मतलब पाई का मल्टीपल है, अपॉन 2 है क्या, ऐसे π/2 है क्या, नहीं। 3π/2 या 5π/2, जब भी π/2 आएगा तो ये केस होता है π/2। जब भी π/2 या 2π/2 3π/2, π/2 ऑड मल्टीपल बोल रहा हूँ, π/2 3π/2 या 5π/2 या 7π/2 ऐसे होगा। इवन मल्टीपल नहीं करेंगे, समझो 4π/2 कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 तो 2π हो गया, तो पाई का मल्टीपल होगा ना, 2π 3π 1π 2π 3π 4π इस तरह से। तो जो π/2 के ऑड मल्टीपल्स अगर आते हैं, अगर अपॉन 2 है तो हमको क्या करना पड़ता है कि अगर साइन है तो कॉस कर देना पड़ता है, कॉस है तो साइन, टैन का कॉट, इस तरह से चेंज करते हैं अगर π/2 या π/2 का ऑड मल्टीपल है तो। लेकिन अगर पाई है, जैसे ये पाई है या 2π है 3π है यानी पाई का मल्टीपल है, तो जो है वही रखते हैं। जैसे साइन है, पाई है तो साइन का साइन रखेंगे, कॉस का कॉस रखेंगे, समझ में आ रहा है। 2π है, साइन का साइन रखेंगे, कॉस का कॉस, टैन का टैन, जो है वही रखेंगे। तो ये सबसे पहली बात है। तो अब समझो मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 है, इसको हटाओगे तो ये अपॉन 2 है, π/2 साइन का कॉस हो जाएगा और थीटा। अब यहाँ देखो π/2 प्लस थीटा है, ठीक है, π/2 प्लस थीटा है, तो π/2 प्लस, अब एंगल की बात करेंगे। यहाँ से जो ये एंगल है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ से 0 है, 0 से π/2 90, और प्लस मतलब आगे और माइनस होता तो पीछे। 0 से 90 तक आया, 90 प्लस यानी π/2 प्लस, π/2 मतलब 90 प्लस। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये लाल वाला पेन मेरा सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में ये साइन है, क्वेश्चन देखना है हमको, क्वेश्चन आंसर मत देखो, क्वेश्चन साइन। तो साइन सेकंड में क्या होता है, देखो साइन को सेकंड तो पॉजिटिव होगा, इसको छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे। तो ये जो साइन है पॉजिटिव है, इसलिए आंसर क्या आएगा प्लस। समझ में आ रहा है, ये प्लस माइनस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ देखो कॉस π/2 माइनस थीटा, π/2 है तो कॉस का हो गया साइन, और ये जो एंगल थीटा आ जाएगा π/2 हट जाएगा, यहाँ भी हट गया। अब π/2 माइनस कहाँ आएगा, देखो देखो ये 0 है, 0 से ये लाल वाला पेन आ गया, π/2 माइनस मतलब पीछे, पीछे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऑल, सब पॉजिटिव होता है, तो कॉस का आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस नहीं आएगा। समझ में आ गया। tan π/2 प्लस है, π/2 है, π/2 का मल्टीपल होगा तो हम चेंज कर देते, tan का कॉट कर देंगे, और ये थीटा और π/2 हट गया। अब π/2 प्लस, तो ये फिर से देखो 0 और ये π/2 प्लस मतलब यहाँ सेकंड में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बड़े तो tan है तो ये माइनस होगा। तो ये याद रखना, इस तरह से चेंज करते हैं अगर π/2 या उसका मल्टीपल है। अभी यहाँ पर भी है देखो मल्टीपल, साइन 3π/2 प्लस थीटा, कैसे करेंगे देखो, हाँ जरा बताता हूँ। ये पाई था, चलो ये साइन है, π/2 का मल्टीपल है, साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, और ये थीटा आ गया कॉस थीटा। अब प्लस होगा कि माइनस, वो कैसे चेक करेंगे, देखो 3π/2 आएगा कहाँ पर वो देखो, तो ये देखो 0 π/2 2π/2 और ये 3π/2, यहाँ ऑलरेडी लिखा है देखो मैंने, ये हो गया 3π/2,
ठीक है। तो और इसके के बाद क्या है, प्लस है, प्लस मतलब आगे जाएगा, इसे आगे गया मतलब कहाँ जा रहा है, फोर्थ में। फोर्थ में कौन प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। ये तो साइन था, क्वेश्चन को देखना है, आंसर को नहीं देखना है, साइन। तो यहाँ पर साइन प्लस है क्या, नहीं, कॉस प्लस होना चाहिए, तो ये साइन है, इसका आंसर निगेटिव आएगा। अब यहाँ देखो tan है 3π/2, π/2 है तो tan का हो जाएगा कॉट, और ये है थीटा। अब चेक करो 3π/2 कहाँ आता है, यहाँ से अगर आप घुमाते हो ये 0, 1π/2, 2π/2 और ये 3π/2 आया, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस मतलब पीछे ले लो, पीछे लोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो ये जो tan का आंसर प्लस में ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से π/2 या उसके मल्टीपल होंगे तो हम चेंज कर देते हैं। साइन का इस तरह से ख्याल रखना है आपको। अभी आगे देखो, अगर कोई आंसर इस तरह से है क्वेश्चन कि साइन पाई माइनस थीटा, तो जब भी पाई या पाई का मल्टीपल रहे, पाई, 2π, 3π, 4π इस तरह से, तो क्या करना है, तो ये साइन को साइन रखना है और ये थीटा आ जाएगा, कॉस को कॉस रखना है और थीटा आ जाएगा। अब प्लस माइनस देख लो खाली, जैसे कि पाई माइनस थीटा है तो पाई माइनस थीटा कहाँ आएगा, देखो 0, π/2 और पाई, पाई माइनस मतलब पीछे, पाई से कम, तो सेकंड, सेकंड में साइन कोसेक प्लस होता है, ये साइन है मतलब प्लस। क्वेश्चन को देखना है। अभी कॉस पाई प्लस थीटा, अब पाई प्लस थीटा, देखो कॉस का कॉस रखे, पाई प्लस थीटा कहाँ आता है, देखो फिर से ये 0, π/2 और पाई, पाई प्लस मतलब पाई से ज़्यादा मतलब आगे। अब ये कहाँ पर आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये क्या है, कॉस है, tan कॉट नहीं है ना तो ये निगेटिव रहेगा। इस तरह से हमें करना है। सपोज यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन हैं, ये वाले साइन 2π प्लस थीटा, अब π/2 नहीं है ना, तो इस साइन को साइन ही रखोगे, साइन और ये थीटा, ये 3π माइनस थीटा, तो कॉस का कॉस ही रखोगे, इस कॉस को कॉस ही रखोगे थीटा। अब प्लस माइनस देखना है, देखो जब भी पाई का मल्टीपल रहे तो उसको वही रखते हैं। अब साइन 2π प्लस थीटा कहाँ पर आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, 2π प्लस थीटा, देखो ये 2π मतलब ये रहा, ये 0 से पूरा घूम के आएगा और फिर ये 2π, और प्लस मतलब इधर, तो 2π से प्लस मतलब इधर, इधर मतलब किधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल सब पॉजिटिव, तो इसका आंसर प्लस में ही रहेगा। अब 3π माइनस थीटा, 3π कहाँ आएगा देखते हैं। हाँ देखो ये 0, फिर 1π, फिर घूम के 2π, फिर घूम के ये 3π, यहाँ 3π आएगा। ओके, तो ये 3π माइनस, 3π माइनस मतलब पीछे, पीछे। ओके, 3π माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में क्या होता था याद है, एस, सेकंड है ना, ये एस फॉर साइन कोसेक, साइन कोसेक प्लस, तो ये कॉस क्या होगा, माइनस। तो इस तरह से आपको जो है चेंजेस करने हैं, जो मैंने भी आपको ट्रिक बताया, ये ट्रिक यूज़ करके, तो π/2 हो या π/2 का मल्टीपल हो या पाई का मल्टीपल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी भी नहीं समझा होगा तो रिपीट करके इसको देख लो, आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स जो होते हैं इस टाइप के, वो चेंज करके आना चाहिए। एमसीक्यू आ सकता है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन होंगे। जब तक आपको ये आएगा नहीं, सपोज इसका है cos 3π माइनस थीटा, इसके आंसर में माइनस cos थीटा दिया है, प्लस cos थीटा दिया है, प्लस साइन थीटा दिया है, समझ में आ रहा है, और प्लस माइनस साइन थीटा दिया है, तो आप कैसे पहचानोगे, जब तक आपको इसका ट्रिक नहीं पता चलेगा तो ये कैसे राइट आंसर निकालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसको अच्छे से करना। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सीखा कि जो ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 2 है, 11th का फर्स्ट चैप्टर जो MSTCT के लिए है, वैसे तो 11th का थर्ड चैप्टर ये, इसके अंदर क्या क्या है उसमें से हमने 50% कर ही लिया है। जो बचे हुए टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। आज के लेक्चर में हमने पूरा इसको कंपेयर किया, 11th का जो पूरा सिलेबस है उसके अंदर इससे रिलेटेड जो ट्रिगो 1 था चैप्टर 11th का सेकेंड, वो भी मैंने थोड़ा सा बताया आपको, और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें हमने देखी है। और इसके अंदर जो भी सिलेबस का कंटेंट है वो हर एक टॉपिक में डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ट्रिक्स के साथ बता रहा हूँ। अभी जो बचे हुए इसके अंदर हैं, डबल एंगल फार्मूले हैं, ट्रिपल एंगल फार्मूले हैं, और उसके साथ साथ फैक्टराइजेशन फार्मूले, डी फैक्टराइजेशन फार्मूले, फिर उसके बाद जो ट्रायंगल के एंगल्स मैंने बताया था a + b + c पाई होता है, वो कैसे चेंज करना, ये सारी चीज़ें बची हैं। ऑलरेडी ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारी चीज़ें और डिटेल में बताऊंगा, और ये 2 लेक्चर में ये चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहला लेक्चर आज हो चुका है, और एक लेक्चर लेंगे जिसमें इसका सिनॉप्सिस जो है चैप्टर का पूरा फिनिश हो जाएगा। और एक बार आपने सिनॉप्सिस देख लिया, पूरे बेसिक कंसेप्ट देख लिए, सारी चीज़ें सीख ली, ट्रिक सीख लिया, फॉर्मूले याद कर लिए, फिर हम लोग इसका जो थर्ड लेक्चर होगा जिसके अंदर पूरा बेसिक बताऊंगा मैं आपको, अरे बेसिक नहीं, बेसिक तो देख लिया, हम MCQ बताऊंगा मैं आपको, और MCQ की प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर लाइव सेशंस में आप खुद आंसर मुझे बताओगे,
तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें याद होनी जरूरी है। तो आप मेरे साथ चलो, जितना भी चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ, फॉर्मूले, ट्रिक्स, कंटेंट, वो एकदम अच्छे से तैयार करते जाओ। फिर जब MCQ का सेशन होगा तो फटाफट आंसर चैट में मुझे बताते रहना, और आपको खुद का जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये चैप्टर से जो 12th में रिलेटेड चैप्टर है ट्री को, उसको भी हम पैरेलल में चलाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो रिलेटेड चैप्टर है वो एक साथ होते रहें। ठीक है, इस एकलव्य बैच में आपका फिर से स्वागत है। और आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियोस को लाइक कर दिया करो। मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब देखते हैं तो और मन करता है कि नहीं और लेक्चर देना चाहिए बच्चों को, और कुछ पढ़ाना चाहिए। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते, बच्चे देखते नहीं है, तो ऐसे लगता है यार फिर इतना मेहनत करके क्या मतलब है। तो हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सब पहुँचे। ओके, अभी मैथ्स के साथ फिजिक्स के लेक्चर भी आप देख रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो है चीज़ें मैं लेके आऊँगा। एक रिक्वेस्ट यही है कि अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और दोस्तों को बताओ। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।